ईश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब अंबिकापुर मंडली के माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे जितने ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन में हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग पूरे मंडली मिलकर युवा दिवस मना रहे हैं। जो भी कि पिछले सप्ताह युवा रविवार था, लेकिन पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान होने के कारण हम लोग आज युवा रविवार मना रहे हैं, इसलिए सबों का स्वागत है। और आज जब युवा रविवार है तो युवाओं का एक दान उठेगा और उसके बाद में दूसरी गीत जब होगी उस समय सिरनी दान और महिला दान हम लोग उठाएंगे। आज के युवाओं के सफल संचालन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये तो हमारे बेटे और बेटियों को, जिन्हें तो अपनी सेवा के लिए जन्म से चुन कर रखा है, और आज जब प्रभु पूरे मंडली हम लोग युवा रविवार बना रहे हैं और युवाओं के द्वारा आज आराधना होगी, तो पिता परमेश्वर जितने भी युवाओं को, बेटे बेटियों को आज युवा रविवार का आराधना का पारी, प्रार्थना और उपदेश का पारी दिया गया है, सामर्थ्य परमेश्वर हरेक के मन अंतःकरण में तू अपने पवित्र आत्मा को भेज। यीशु तू आजा, पिता तू आजा, पवित्र आत्मा तू भी आजा, और हे प्रभु सबों को शुद्ध और पवित्र कर, और नया बल, नया ताकत, नया सामर्थ्य दे प्रभु, जिससे तेरी आराधना, प्रार्थना और उपदेश, गीत, सभी आराधना की सभी बातें प्रभु तेरे नाम से सफल होने सके। इस निमित्त हमारे सारे पाप, दोष, अपराधों को क्षमा कर, प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का हम आह्वान वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 29 उसका पहला और दूसरा पद। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और सारी बातों को परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 खुदावंद जी परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम सारे बातों के लिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। सारे आदर, महिमा और गौरव जलाल आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तो महान है। प्रभु जी, आज के इस युवा रविवार को पिता अपने हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने लोग उपस्थित है प्रभु, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, परमेश्वर पिता हर एक के मन और आंखों को तो खोलना प्रभु जी। प्रभु चाहते हो परमेश्वर पिता हर एक की आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी, ताकि उनके कानों को खोल परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके वचन को, आपके आशीष को रिसीव करने होने वाले पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो भी कार्य यहाँ पे होने वाला है प्रभु जी, जो भी वचन यहाँ पे परोसने जाने वाला है परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आपको इस जगह पे चाहते हैं, ताकि हम हर एक उन बातों, तमाम चीजों को रिसीव करने वाले होने पाए जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मांगा नहीं मांगा, आपने सब कुछ दिया, मेरे मांगने से ज्यादा और सोचने से अच्छा आपने किया है। मेरे इस प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सभी बैठ जाएंगे। आइए हम लोग आज का युवा रविवार या आराधना आरंभ करते हुए हम अभी युवाओं की ओर से गीत सुनेंगे। गाने वाली टीम सामने आ जाएगी और छपी हुई पत्री में से पहला और दूसरा गाना गाएंगे। आराधना करूं मैं इस माँ से, नाम तेरा
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कूशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु हमारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 10 से 21। इफिसी 5 पद संख्या 10 से 21, जिसमें ऐसा लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो,
अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे। इसी समय हम युवाओं के द्वारा एक और गीत सुनेंगे, तो गाने वाली टीम सामने आ जाएगी। Amen.
आराधना के लगातार में हम लोग मसीही गीत संग्रह से गीत गाएंगे। गीत संख्या 367, गीत संख्या 367, 367। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर पुनः इस समय के लिए। पिता मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की आज के तू वचन की सुने और बताए जाने में पिता परमेश्वर मेरी मदद और सहायता करना पिता होने देना पिता कि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आज तेरे वचन में से पिता परमेश्वर ग्रहण करके पिता परमेश्वर उसे अपने जीवन में उतारने वाला बन सके। सारी बातों को तेरे सम्मुख रखती हूँ पिता परमेश्वर, होने देना आज यहाँ मैं खड़े होकर के पिता परमेश्वर मैं नहीं वरन तू पिता परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा पिता परमेश्वर अपने वचन को बताए। पुनः सारी बातों को तेरे सम्मुख रखते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो कि हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 12वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 8 तक। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 12वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 8 तक।
जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंग का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया से करे वह हर्ष से करे। यहाँ तक आमीन। वचन में जाने से पहले हम एक गीत सुनेंगे। अपनी
मसीह में प्रिय माता पिता, मेरे साथी युवा भाई बहन एवं प्रिय छोटे बच्चों, आज का उपदेश वचन जो कि हमने पढ़ा, जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर के 8 तक, जहाँ पे पौलुस इस प्रकार से हमें लिखता है, इसीलिए हे भाइयों। यहाँ पर वचन का शुरुआत उसने ऐसे किया है, इसीलिए हे भाइयों। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में 11वें अध्याय तक जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पौलुस ने किस प्रकार से हमें बताया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। उसने हमारे पापों का वर्णन किया है। उसने बताया है कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है, अर्थात वो सारी बातें जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए की। और अब वो समय है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए सेवा का जीवन के तौर पे बिताएं। हम अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा में लगाएं। इसीलिए वो रोम की कलीसिया और आज के डेट में हमसे कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो ना तो हमसे पूछ रहा है, ना हमको बता रहा है, वरन हमसे विनती कर रहा है। वो हमसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमने ये ध्यान दिया होगा कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी काम कभी परमेश्वर की दया पाने के लिए नहीं करते, या इसीलिए नहीं करते कि हमें ये काम करने से परमेश्वर की दया मिलेगी या परमेश्वर के पास हम चले जाएंगे, वरन हम अपने जीवन का सारा काम, सारी योजना उसी की दया से ही करते हैं। हमारे जीवन में हर काम सफल असफल जो होता है वो उसी की दया से होता है। और पौलुस हमें कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित। हम यहाँ बलिदान की बात जानते हैं। बलिदान से हमें क्या समझ में आता है? बलिदान, हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे करके हमारे पापों के लिए हमें अपनी हमारे पापों के कारण वो मरा, अपना बलिदान दिया। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि बलिदान क्या होता था। लोग बलिदान स्वरूप भेड़ और बकरियों का बलिदान चढ़ाते थे, उन्हें मार करके उनका बलिदान चढ़ाया जाता था। पर आज पौलुस हमसे उस बलिदान के बारे में बात नहीं कर रहा है। आज हमें एक ऐसा बलिदान देना है परमेश्वर पिता को जो एक जीवित बलिदान कहलाता है। यहाँ पर लिखा है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, मतलब हम जैसे हैं, हमारा मन, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो विश्वास है, उसका बलिदान। परमेश्वर उसके बलिदान को खोज रहा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की और परमेश्वर पिता ने उसे इसहाक के रूप में एक पुत्र दिया, और एक दिन परमेश्वर उससे इसहाक का बलिदान मांगता है। और तब अब्राहम बहुत चौंक जाता है, क्योंकि वह उसके जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य भाग रहता है, उसका पुत्र इसहाक। पर अब्राहम एक पल नहीं सोचता और वो इसहाक को लेकर के पहाड़ की चोटी पर लेकर के जाता है बलिदान के लिए। और जब वो उसका बलिदान देने जाता है तो परमेश्वर उसे रोक देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बलिदान इसहाक का होने जा रहा था प्यारो, वो बलिदान एक मृतक बलिदान था। वो बलिदान था जो जैसा कि पुराने नियम में वर्णन किया गया है। पर जो बलिदान अब्राहम देने जा रहा था, हम उस बलिदान की बात कर रहे हैं। हम सब विश्वासी हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हम सब निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, हमारा विश्वास अडिग है, हम सारे ही परमेश्वर को हमेशा याद करते हैं। पर क्या हमारा जीवन एक सेवा का जीवन है? जिस प्रकार से अब्राहम उस वक्त अपने सपनों का, अपने उम्मीदों का और उसके जीवन में जो सब कुछ उसके लिए जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य था, वो उसका बलिदान देने को तैयार था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने उससे कहा ऐसा। परमेश्वर पिता चाहते थे कि वो अपने पुत्र का बलिदान दे, और अब्राहम ने एक पल नहीं सोचा इस बारे में। जीवित बलिदान वो नहीं जो परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दे, बल्कि वो है जो अपने मन, अपने शारीरिक शरीर, अपने आत्मिक मन को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। हम उस बलिदान की बात करें। ये बहुत बड़ा शब्द है। अगर देखें, हम एक लिविंग सैक्रिफाइस की बात हो रही है यहाँ पे। हम अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, हम कितनी बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को अपने साथ लेकर के हर दिन जब हम सुबह उठते हैं और हम हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करना या हफ्ते में एक दिन वचन पढ़ना, ये हम सबके लिए बहुत आसान है और शायद हम ऐसा करते भी होंगे। पर अपने जीवन में परमेश्वर को एक एक मिनट के लिए हर दिन निरंतर उसको अपने साथ लेकर के चलना,
ये एक ऐसे बलिदान की बात हो रही है। हम परमेश्वर से हैं, ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है और हमें अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करना है। ये बलिदान आज परमेश्वर हमसे चाहता है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। आगे पौलुस लिखता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। हमारे जीवन में संसार के सदृश बनने की परीक्षा हमें हमेशा देनी रहती है। हम सभी जवान भाई बहन जो भी गिरजा घर में बैठे, हम सभी आज सांसारिक दुनिया में वचन के साथ चलने के लिए हमें ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम इस संसार में वचन के साथ चले, वचनों को अपने दिमाग में बैठा करके चलें। ऐसा कितनी बार होता है कि हम हताश, निराश और परेशान होते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वो वचन हमारे साथ है। परमेश्वर ने ही हमें सब कुछ दिया है, उसकी योजना हमारे जीवन को चला रही है। तो हमें यहाँ पर वचन में लिखा है कि इस संसार का सदृश ना बनो। परमेश्वर पिता ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमें मसीह का सदृश बनाया। हमें इस संसार की बातों में आकर के या संसार की रीति रिवाज से, और संसार का सदृश से मेरा मतलब हमारे कपड़े या हमारा बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि हमारे उस अंतःकरण की भावना की बात कर रही हूँ मैं। जो वो भावना है जो हम जानते हैं, जो हमारे अंदर है, जो पिता ने हमारे अंदर डाली है, हमें उस भावना को, हमें उस व्यवहार को, हमें उस जीवन के लक्ष्य को इफेक्ट होने से बचाना है। हमें उसे इस संसार के इन्फ्लुएंस से बचाना है और परमेश्वर के वचन में अपने आप को बांध करके रखना है। आगे वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से ही तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये कितना आसान है समझना कि हमारे मन मात्र के ही बदल जाने से हम पूरे के पूरे इंसान बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हमारे मन में कुछ चलता है तो वो हमारे चेहरे में दिखता है। जब हमारा मन खुश होता है तो हमारे आंखों में चमक दिखती है। जब हमारा मन दुखी होता है तो हमारे आंखों में आंसू दिखते हैं। जब हमारा मन परमेश्वर को समर्पित होगा प्यारो, तो हमें हमारे जीवन में वो सफलता हमें दिखेगी, वो शांति हमें दिखेगी। लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम परमेश्वर में कितने शांत लोग हैं। हमें पौलुस कहता है कि तुम अपने मन मात्र को ही शांत करने से तुम्हारा पूरा चाल चलन भी बदल जाए। और ये मन परिवर्तन प्यारो सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लिए बहुत आसान है एक सैटरडे प्रेयर मीटिंग अटेंड करना, एक संडे को चर्च आना, या हर हफ्ते एक वचन पढ़ लेना। सिर्फ इससे मन परिवर्तन नहीं होता। परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने जीवन में मुझे उतारो। हमें परमेश्वर के वचन को हर पल और हर क्षण अपने साथ लेकर के चलना होगा। और इसी के द्वारा जब हम ऐसा दिन प्रतिदिन करेंगे, निरंतर उससे प्रार्थना करेंगे, हर कार्य में हम उसको याद करेंगे, उसके वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, उससे हमेशा उसको अपने मन में रखेंगे, तो हम पाएंगे कि दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते हमारा मन बदलता हुआ हमें नजर आएगा। और उसी के साथ हम खुद एक पूरे नए इंसान बन जाएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि एक कैटरपिलर जो होता है वो कुकून में से प्रोसेस में जाकर के एक तितली में बदल जाता है। उसके 2 पंख आ जाते हैं, उसका 2 एंटीना निकल जाते हैं और वो एक कैटरपिलर से एक पूरा नया जीव बन जाता है। वो उड़ने लग जाता है, वो सुंदर दिखता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हमें अब बदलने का समय आ चुका है। हमें अब अपने आप को, अपने मन को बदल करके एक नए जीव, एक नए इंसान में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। 3 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यानी कि पौलुस अपने उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। कहने का अर्थ प्यारो यहाँ पर यह है कि हम सभी अपने लिए एक विचार धारणा रखते हैं। हम सभी खुद का एक मूल्यांकन करते हैं। हमारा खुद को लेकर के एक जजमेंट होता है। तो पौलुस में बताते हैं कि हमें खुद के बारे में कैसा सोचना चाहिए। हमें खुद के बारे में विनम्रता से सोचना चाहिए। हमारा खुद के लिए अपना भाव एक नम्रता और दीनता भरा होना चाहिए। कहते हैं ना वो कि हमें हमेशा हम्बलनेस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। हमें कैसे कोई व्यक्ति पहचानेगा? जो व्यक्ति प्रभु को जानता है और जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है। वो इसी बात से कि हमें विनम्र होना, और नम्रता और दीनता से मेरा मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को छोटा समझने लगे। अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो अपनी जान दे दी, वो हमसे इतना प्यार करता है, वो क्यों चाहेगा कि हम अपने आप को छोटा समझें? हमें ना तो स्वयं को छोटा समझना है और ना ही अपने आप को किसी और व्यक्ति से कंपेयर करके बड़ा समझना है। हमें हमेशा खुद को, अपने आप को एक विनम्र भाव से देखना है। अपने आप को नम्रता से, खुद के लिए एक नम्र फीलिंग रखनी है। अपने आप
दीनता से पेश आना, एक हम्बलनेस से हमेशा अपने आप को कैरी करना, और ये फीलिंग खुद ब खुद में हमें कितने हद तक मसीही होने का प्रमाण देता है, क्योंकि हम एक दीन व्यक्ति होते हैं। आगे लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। कहने का अर्थ यही कि परमेश्वर ने हम सबको अपने अपने विश्वास परिमाण के हिसाब से एक सुबुद्धि दी, और हम सब उस ज्ञान, उस सुबुद्धि को जानते हैं, और हमें उसी के साथ अपने आप को ग्रहण करना चाहिए। चौथे पद में लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने हमें ये देह दिया है, एक शरीर दिया है, हमें उसमें इतने सारे अंग दिए हैं। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, हाथों का काम है चीजों को करना। उसी प्रकार से हम प्यारों, यानी कि मैं और आप सभी, हम सब मसीह, यानी मसीह जो कि देह है, हम सब उसके अंग हैं। हम सब वैसे तो अलग अलग हैं, पर हम सब मसीह में एक हैं। हम सब मसीह का हिस्सा हैं। हमें अपने एक दूसरे से अलग नहीं समझना है, बल्कि मिल करके हमें एक दूसरे के पार्ट हैं। हम इस मसीही कलीसिया में एक विश्वासी देह के समान है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शरीर के हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर के बना है, और हर अंग की अपनी एक विशेषता है, और इस विशेषता के कारण ही वह शरीर महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से हम में से हर एक विश्वासी अपनी कलीसिया रूपी देह के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, और हम सबको एकजुट हो करके अपनी मंडली, अपनी कलीसिया, प्रभु के लिए, प्रभु के वचन को फैलाने के लिए एकजुट हो करके कार्य करना होगा। हमें खुद को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं समझना है। हमें समझना है कि मसीह एक देह है, और हम सब सारे उसके अंग हैं, और हम सबको एक एक वरदान मिला हुआ है परमेश्वर के द्वारा। वैसे ही उस वरदान को समझ करके हमें मसीह के वचन को, हमें इंडिविजुअली तो अपने ऊपर काम करना ही करना है, साथ ही साथ हमें मिल करके इस मंडली के लिए, इस कलीसिया के लिए, प्रभु के वचन को फैलाने के लिए हमें साथ मिलकर के कार्य करना है। और वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता भी है, और यही परमेश्वर पिता के लिए हमारा एक जीवित बलिदान होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि तुम अपने आप को अपने मन से समर्पित करो। तो मन से हम सिर्फ इंडिविजुअली समर्पित नहीं करेंगे, हम मिल करके अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे, और इससे मंडली और कलीसिया का विस्तार एवं वचन के प्रसार का कार्य भी होगा। और आगे वचन में लिखा हुआ है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से। जैसा कि मैंने कहा, हम सभी एक वरदान से आशीषित हैं। हम सबको पता है वो हमारे अंदर क्या है, प्रभु ने हमें किस वरदान से आशीषित किया है, और हमें मिल करके इस कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए अपने वरदान को समझ करके, उसकी आशीष को ले करके उसमें तत्पर खड़े रहना है। हमें पीछे नहीं हटना है। अरे परमेश्वर हमें कोई वरदान दिया है तो वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए वचन में जैसा पौलुस लिखता है कि तुम्हें जैसा जैसा वरदान मिला हो तुम उसके विश्वास के अनुसार अपने कार्य में लगे रहो। तो वचन आज हमें ये बताता है प्यारों कि हमें किस प्रकार से अपने मन, अपनी क्षमता, अपने विश्वास, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। अपने जीवते बलिदान का प्रमाण देना है प्रभु को। अपने आप को, आज प्रभु हमसे मरे हुए भेड़ या बकरी का बलिदान नहीं मांगता, वरन हमें खुद पूरे के पूरे हमारा बलिदान मांगता है पिता परमेश्वर, हमारे मन का, हमारे विश्वास का, कि हम अपने आप को उसको समर्पित कर दें, उसको अपने जीवन में उतार लें, और उसी के द्वारा हम सारे अपने काम, अपने कार्य, अपने जीवन को उसी के हाथों में सौंप करके अपने जीवन को बिताएं। आगे जब हम वचन में पढ़ेंगे जाएंगे, जब हम 9 से 21 वचन पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं, पौलुस में बताता है कि हमें आपस में किस प्रकार से मेल मिलाप से रहना है। जब हम पद संख्या 18 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। यह वचन प्यारों अपने आप में एक इतना ही अच्छा वचन है, इतना बड़ा वचन है कि पौलुस कहता है कि अपने आप में मेल मिलाप से रहो। और ये सिर्फ उन लोगों के साथ
साथ मेल मिलाप से रहने नहीं कह रहा है जिनसे हमारा पटता है, मतलब कहने मतलब जिनसे हमारी दोस्ती है, जो हमारे बारे में बड़ाई करता है या जो हमारे बारे में अच्छा अच्छा कहता है, क्योंकि ऐसा तो वो भी कर सकते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, ऐसा तो वो भी रहते हैं जो प्रभु को नहीं जानते। पर ऐसा क्या है जो हमें उन लोगों से अलग करता है? जैसे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेल किया है। हम तो परमेश्वर पिता को आज तक नहीं देखे, पर हम परमेश्वर पिता को जानते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने सारे साथियों से मेल मिलाप करके रहना है। हमें उन सारी फीलिंग्स को पीछे छोड़ देना है जो हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करने से रोकती है। और हमें, क्योंकि ये बात सत्य है कि हम चाहे जितना ही प्रार्थना क्यों ना कर ले, जितने ही वचन को क्यों ना पढ़ ले, अगर हम मेल मिलाप से रहना नहीं सीखेंगे प्यारो, तो हम निश्चय ही परमेश्वर का मुख कभी नहीं देखने पाएंगे। हम एक वचन लिखा हुआ है जैसे कि इब्रानी 12 उसका 12वां अध्याय उसका 14वें पद में लिखा हुआ है कि सब मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें रिश्ते बनाने में मेहनत करनी होगी, आपसी प्रेम को महत्वता देना होगा। हम चाहे, क्योंकि ये हम अकेले तो स्वर्ग राज को देखना नहीं चाहते ना, हम नहीं चाहते कि हम अकेले ही अपने आप को परिवर्तन करके, ये एक बहुत ही महत्व बात है जो बाइबल हमें अनेक जगह बताती है कि हमें मेल मिलाप से रहना है, हमें आपस में एक दूसरे का हाथ थाम करके ही परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो आज के वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को तैयार करना है उस आत्मिक बलिदान के लिए, अपने आप को संसार में रहते हुए वचन में बांध करके रखना है, अपने आप को संसार के सदृश बचने से बचाना है, अपने आप को हमेशा एक विनम्र भाव से रखना है। अर्थात हमें, जो कि हम कलीसिया प्रभु के अलग अलग जो देह कहलाते हैं, अपने अपने वरदानों को समझ करके कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करना है और सारी बातों को जान के हमें परमेश्वर से अपने आप को कभी दूर नहीं करना है, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है और यही सारी बातें हमें परमेश्वर के राज्य की ओर एक दिन ले जाएगी। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो, आमीन। मंडली समाचार। जन पुकार, बेटी नीमसी बेग, बेटा अभिनंदन लकड़ा, बेटा जोएल लाल। जन पुकार पटपरिया मोहल्ले के श्री समीर एवं श्रीमती आराधना डुंगडुंग के लिए दिनांक 25/8/2021 को पिता परमेश्वर ने एक पुत्र दान दिया। माँ बेटा सकुशल रहें तथा उनकी पूर्ण चंगाई के लिए सारी मंडली प्रार्थना करें। युवा दिवस। आज सारी मंडली मिलकर युवा दिवस मना रहे हैं। युवा दिवस के शुभ अवसर पर विशेष अर्थात 2 दान उठाया जाएगा। धन्यवाद। यदि किसी भाई अथवा बहन को परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण आशीष के लिए धन्यवाद देना हो तो वे तीसरे गीत के पूर्व वेदी के सम्मुख आवें तथा ऑनलाइन में जुड़े सभी माता पिता भाई बहन और अपने जगह में खड़े हो जाएं। आइए हम सभी इन प्रेयर इंटेंशंस के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित खुदावंद यीशु पिता परमेश्वर, आज जितने भी प्रेयर इंटेंशंस आए हैं खुदा, उन सारे बातों को तेरे चरणों के समर्पित करते हैं खुदा। जितने भी आज पिता परमेश्वर जन्मदिन का जो जीवन है पिता परमेश्वर अच्छे से मना कर खुदा आज तेरे सामने आते हैं, उन हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर समीर एवं आराधना डुंगडुंग जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता, होने देना कि उनको तो सुरक्षित रखना, और जिस प्रकार तूने डिलीवरी के समय पिता परमेश्वर उनका पिता परमेश्वर हर एक बातों में आशीष दिया, उसी प्रकार आगे के जीवन में भी उनको पिता परमेश्वर सुरक्षित रखना। और पिता परमेश्वर आज के युवा दिवस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, जिस प्रकार संभव हो पाया है कि तेरी अगुवाई में हम पिता परमेश्वर इतना आगे पहुंच पाए, होने देना इसी प्रकार हम आगे भी पहुंच पाए खुदा। और विशेष प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर हम विशेष प्रार्थना करते हैं आरुषि मिंच जी के लिए। खुदा, आपने उन्हें बरकत से भरा और खुदा उन्हें आपने पिता परमेश्वर एडवोकेट बनने में उनकी सहायता मदद की। और जितने भी पिता परमेश्वर साल जो उन्होंने पिता परमेश्वर कॉलेज में पिता परमेश्वर बिताए खुदा, उन हर एक बातों में आपने आशीष दिया
कि आज वो एडवोकेट बनकर तेरे पिता परमेश्वर सम्मुख आती है। खुदा, इन हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और जितने भी पिता परमेश्वर अपने मन में धन्यवाद की प्रार्थना, और पिता परमेश्वर जितने भी परीक्षा को लेकर अपने मन में प्रार्थना लेकर आए हैं, खुदा होने देना उन हर एक की प्रार्थना को तू ग्रहण करना। इन सभी प्रार्थनाओं इंटेंशन को पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लहू का बाड़ा बांधते हुए तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंडली उठे, धन्यवाद के अभिलाषी वेदी के सम्मुख आए और जो ऑनलाइन में है अपनी स्थान पे खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे धन्यवादी परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी की आपने इस छोटी जून में होकर के पिता प्रभु जी शामवार दिन को पिता प्रभु जी ना भूलते हुए हम इस चर्च में इकट्ठे हो पाए हैं पिता परमेश्वर, और उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। और कितने हमारे भाई बहन पिता प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर रिजल्ट के लिए पिता प्रभु जी अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से पिता परमेश्वर पास होकर पिता प्रभु जी आपको धन्यवाद देने आए हैं पिता प्रभु जी। कितनों को पिता प्रभु जी नौकरी जीवन में भी पिता परमेश्वर सफलता दिया आपने, और पिता कितनों को पिता प्रभु जी यात्रा में जाने आने में सहायता और अगुवाई किया पिता परमेश्वर। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है पिता प्रभु जी, जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर की आप उनको पिता प्रभु जी छू के चंगा करेगा, क्योंकि आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं पिता परमेश्वर। हे पिता प्रभु जी, हम मांगते हैं अपने मंडली के सारे भाई बहनों के लिए पिता प्रभु जी, सबों को पिता परमेश्वर आप अपने छेदे हुए हाथों के तले रखिएगा, ताकि पिता परमेश्वर हम सब सुरक्षित रहें और आपकी पिता प्रभु जी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हे पिता प्रभु जी, आज विशेष पिता प्रभु जी हम युवा रविवार मनाते हैं पिता परमेश्वर। इस युवा रविवार की आराधना में जैसे अभी तक आपने हमको पिता प्रभु जी अगुवाई किया है पिता परमेश्वर, आगे के भी पूरे प्रोग्राम को पिता प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हे पिता प्रभु जी, कितने भाई बहनों को जन्मदिन देखने का मौका दिया पिता परमेश्वर, और पिता प्रभु जी जीवितों के मध्य में हम सब पाए जाते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता, और मंडली के कई भाई बहन जो हमसे भटक गए हैं पिता प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के मन को चलाइए पिता प्रभु जी कि वो हम सबों के साथ मिलकर पिता प्रभु जी आपको याद कर सके पिता प्रभु जी, आपकी मंडली कलीसिया की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे सके पिता परमेश्वर। हे पिता प्रभु जी, जितने भी पिता हमारे माता पिता हम लोगों के लिए पिता प्रभु जी, हम बच्चों के लिए चिंता करते हैं पिता प्रभु जी, और हम आज युवा रविवार जो मना रहे हैं पिता प्रभु जी, इनमें हमारी सहायता किए हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को आपके छेदे हुए हाथों तले लाते हैं, उनकी भी रक्षा रखवाली करेगा पिता प्रभु जी, किसी उत्तम वस्तु की कमी मत होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन माता पिता आपके वेदी के सम्मुख आए हैं पिता प्रभु जी, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनेगा पिता प्रभु जी, आपकी आशीषों को दीजिएगा कि पिता परमेश्वर खाली हाथ ना जा सके पिता प्रभु जी, बहुत आयत से आशीष पा सके पिता परमेश्वर। हे पिता प्रभु जी, आप तो हमारे लिए पिता प्रभु जी हमारे सोच से भी बढ़कर आप देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, हम आज के पूरे गिरजा आराधना को आगे के आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सा प्रार्थना जो कि आपके कानों के सुनने के योग्य नहीं, फिर भी सुनिए और प्रभु पुत्र यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सारा
मंडली बैठे, एक जानकारी देना है और इसलिए कि क्योंकि हम ही लोगों के बीच का बात है इसलिए इसको जानना आवश्यक है। 2 दिन पहले यहाँ एक छत्तीसगढ़ के कई जगह से अलग हुए लोग यहाँ पर बैठक किए थे और वे लोग अलग छत्तीसगढ़ डायसिस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में वे लोग चारों तरफ ये फैला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ डायसिस का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो भाई बहनों को सचेत किया जाता है और इसलिए कि चर्च का रजिस्ट्रेशन एक होता है और इसको हम लोग बैंक वाले लोग ठीक ठीक जानेंगे कि बैंक एक होता है, उसके ब्रांचेज अलग हर एक जगह होता है। हर ब्रांच का अपना रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये लोग इस तरह से लोगों में जैसा भी हो भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए भाई बहनों को, और जो बहुत लोग भोले भाले हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और उन लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जीएल चर्च छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कोई दुकान या समूह बना सकते हैं अलग नाम देकर। तो एक नाम गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन सोसाइटी करके ये लोग जो बनाए हैं और उसके बाद में एक नाम आया है श्री विजय निकुंज का। तो यदि विजय निकुंज बनाता है कोई भी संस्था का, ये रजिस्ट्रेशन होता है तो एक समूह होता है। जैसे हम लोग का गोस्नर कलीसिया का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पुरखा लोग जितने लोग थे उनका आज भी हम लोग 10 जुलाई को उनका नाम को उच्चारण करते हैं ऑटोनोमस के समय। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो लोगों को, भोले भाले लोग जो नहीं जानते हैं और बहुत भिड़ंत एक युवा समूह का ये व्हाट्सएप है, उसमें मैं देखा कि बहुत तरह से वाद विवाद हो रहा था। तो यदि उनको समझाना है कि यदि वो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं तो जीएल चर्च से अलग हो गए, क्योंकि किसी जमीन का एक आदमी से रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होता है, एक ही आदमी का नाम से रजिस्ट्री होता है। और वैसा करते हैं तो वो लोग स्वतः वे लोग अपने अधिकार और अपने हक को खो देते हैं। और इसलिए हम लोगों को, हमारी लोग हैं जो आज अंधकार में है, भटके हुए हैं, उनको हम लोगों को समझाना है। इसलिए कि इसमें कुछ लोग हैं, हम लोग गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च अपना पहचान सिद्धांत से बनाया हुआ है। लूथरन चर्च का पहचान सिद्धांत है और इनमें हमने देखा कि कुछ कई जगह के पादरियों को मिलाए हैं और लेके तालाब में बपतिस्मा दे रहे हैं और कई जगह कई तरह से कर रहे हैं। और इस तरह से ये लोग देखा जाए तो मिक्सअप
पता नहीं कैसा कलीसिया ये लोग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो लुथरन विश्वासी है वे लोग सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं कि हम बहकावे में ना आए, ना भरमाए जाएं, क्योंकि बहुत लोग कई तरह के भ्रम में हैं और अभी भी हैं। इसलिए और उसमें कुछ एक लोग हैं, कुछ लोग हैं, एक दो लोग हैं जो जैसे कहते हैं कि एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा करता है, ठीक वैसे ही है। इसलिए भाई बहनों को सावधान करने की आवश्यकता है। और हमने ऑनलाइन में भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन हम समझते हैं पूरे आसाम हर जगह बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, इसलिए हम उन विश्वासियों से भी निवेदन करते हैं कि लुथरन विश्वास की रक्षा के लिए हम लोग जितना हो सके हम भाई बहनों को समझाएं, कन्विंस करें जहां भी हो, क्योंकि ये लोग भटक रहे हैं और एक दिन कहां ले जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुनः सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी समय युवाओं के द्वारा गीत होगी, सो गाने वाली टीम सामने आ जाएगी। Thank you.
मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी प्रभु जी, इस सुंदर समय में आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। और इस समय हम इन दानों को तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं प्रभु जी, कि आपने खुदावन परमेश्वर पिता हम हर एक को इस काबिल और इस योग्य बनाया प्रभु जी, जिसके योग्य हम नहीं थे प्रभु, लेकिन तूने अपने सामर्थ और अपनी दया और करुणा के द्वारा हमको इस योग्य बनाया प्रभु जी, कि हम अपनी मुट्ठियों को खोलकर प्रभु जी तेरे भवन में लाते हैं। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, जैसे आज हमें तूने आगे बढ़ाया है प्रभु जी, हम हर एक के घरों में प्रभु जी भरपूर बनाया प्रभु जी, जो अपनी कमी और घटी से भी प्रभु जी तेरे भवन में लेके आते हैं प्रभु जी, उनके हर एक दानों को तू अर्पण कर, हर एक के दिल और हृदय को भी तू ग्रहण करना। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, इन दानों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिस घर से भी लाया गया है प्रभु जी, हर एक घर को प्रभु जी तू उन्नति के द्वार खोल देना। हाँ प्रभु जी, कई लोग मन्नत दान, धन्यवादी दान और जिस भी प्रकार के दान दिए हैं खुदावन परमेश्वर पिता, उनके मन और हृदय को तू देखता है प्रभु जी। इसलिए खुदावन परमेश्वर पिता, उनके मन और हृदय को तू जांच प्रभु जी। कई लोग प्रभु जी अपने जीवन का हर एक वो अंश दान में दिए हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, उनके जीवन को तू बढ़ाना। हाँ प्रभु जी, मांगते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने अपनी जितनी कमाई है प्रभु जी उसको दिए हैं प्रभु जी, हर एक की कमाई को तू बढ़ाना। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, ताकि इस दान के द्वारा तेरे राज्य की बढ़ती हो सके। हाँ प्रभु जी, तेरे हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जी ये दान काम आ सके जिन्हें इन दानों की आवश्यकता है। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, हर एक बातें तेरे ही पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, और इन दानों को तू अर्पण करना प्रभु। इसलिए छोटी प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्टानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाएं, सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी क्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे, कि हम क्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने आज के सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया पिता, कि हम हर एक भाई बहन पिता आज युवा रविवार मना पाते हैं। यह आपकी अनुग्रह और दया के कारण ही हो पाया पिता। हम हर एक को तू ज्ञान बुद्धि समझ सकती देना पिता, कि हम हर एक लोग पिता आपके वचनों को निरंतर पढ़ने वाले और उसके अनुरूप अपने जीवन को बदलने वाले भी होने पाए पिता। हम हर एक को तू बुरी संगति से बचा के रखना, कि हम हमेशा आपकी संगति में रहें और आपके विश्वास में दिन प्रतिदिन और पिता निरंतर आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिमों और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से जुआ रविवार के सुअवसर पर ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन। यीशु सहाय।